का पहचान है तुमको? हाँ हाँ अम्मा, ये अपने जुम्मन चाचा है और ये राजा केले वाला। इनको शिकायत है कि तुम इनका माल ले लिया और पैसा भी नहीं दिया। मगर किसने पैसे मांगे ही नहीं अम्मा। केला वाला बोला केले सेब ले लो तो अपने ले लिए। और जुम्मन चाचा ने कहा कि अपन ने सबको गुंडों से बचाया तो अपन के 200 रुपए बनते। इन्होंने 200 रुपए के बदले एक मस्त रापचिक घड़ी दी अपन को। ये लोग कौन लोग थे तुम्हारे जो मुफ्त में तुमको घड़ी दिया? कोई ना सही इंसान तो है ना अम्मा। अब इंसान ही इंसान के काम आएगा। क्यों चाचा? आज जी अपन के काम आया, कल अपन इसके काम आएगा। तुम आज ही इनके काम आओ, कल कुछ भी करके 200 रुपया कमाओ और इनका पैसा वापस दो। एक दिन में कैसा होगा अम्मा? किधर 200 की नौकरी अपन के लिए रखी है जो कमा के ले आएगा? आप लोग जाओ, ये 15 दिन के अंदर तुम्हारा पैसा वापस दे देगा। अम्मा का जबान है। पर अम्मा, बस बात खल्लास। तू किधर चला? अब नौकरी ढूंढनी पड़ेगी ना अम्मा, इनका कर्जा चुकाने, वरना आपकी जुबान जाहिर जाएगी तो अपन को बहुत बुरा लगेगा। तो अम्मा का जबान खोटा नहीं होना, इसके लिए क्या सोचा तू? आपको सुनाने लायक कुछ सोचा नहीं है। फैजल, तेरे को कोई बड़ी नौकरी तो मिलने वाली नहीं। पुलिस ऑफिसर, कलेक्टर तो बनेगा नहीं। हमने कुछ सोचा है तेरे वास्ते। राजेंद्र, तेरे को मालूम है फैजल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको टाइम टाइम पे पानी न मिले तो वो मरते नहीं हैं, लेकिन उनमें कांटे उगाते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम भी तुमको कुछ दें और जिम्मेदार बनाएं। इसकी क्या जरूरत है अम्मा? अपन के पास तो घर है। तुम्हारा पहले धंधा का चालू, कल से शुरुआत करो और 15 दिन के अंदर 500 रुपए कमा। कैसा वो तुम जानो। अम्मा 500 रुपए? 5 मिनट तो ये कहीं टिकता नहीं है, क्या पूरा दिन दुकान पे टेकेगा? अम्मा रहम करो ना थोड़ा। ए मलिका इस जबान दराजी, तेरे को फैजल के बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करके दिखाएगा। अबे ओए, मुझे सब पता है, तुम बकवास मत कर। अते झगड़ा ना करो, अंदर बनो, चलो। रेहाना, सरस्वती, नहीं मामी, तुम दोनों अभी अभी कॉलेज से वापस आया ना? वापस तैयार होके किधर को जाता? अरे वो मैंने मामी, वो सरस्वती जा रही है, वो इसकी दोस्त हैं जो पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। अन्ना मामा की तरह इसको मदद करने की बहुत आदत है ना। अरे फिर उनको इधर को बुलाओ ना, तुम क्यों उनके पास जाता है? मैंने तो पहली बार सुना, कुआं प्यासा का पास जाता, प्यासा कुआं का पास आता। उनको बुला लो। माँ, क्या हुआ? वो लोग बहुत गरीब है माँ, और फिर इतनी दूर रहते हैं, और हमारे घर तक आने जाने में उनके 3-4 रुपए खर्च हो जाएंगे।
3-4 रुपए? बस बस, तुम अभी ना एकदम अपना अप्पा का माफी करो। जाओ, जाके मदद करो उनका। बाप रे, बच गए। इन्हें बड़ों को समझाना अय्या इतना मुश्किल काम है जी। अरे अम्मी अबू आप लोग जाग रहे थे, अपन को लगा काय को परेशान करूं इसलिए। एक बात बता, ये कोई वक्त है तेरा घर आने का? अपन काम कर रहा था इसलिए देर हो गई। अब अपन काम भी ना करें क्या? एक तो थके घर आया हूं, उसके ऊपर आपकी मचमच। तू मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकता है क्या? वो तो अपन ने बचपन में ही छोड़ दिया था, जब आपने अपन को थप्पड़ मारा था। अब मुझसे बात करने की ये तमीज है? और ऐसा क्या कर रहा है तू जो इतनी रात बाहर रहने की जरूरत है? अम्मी, बुढ़ापे में आप लोगों के माफिक घर पे ही बैठना है ना। जवानी दुनिया और लोगों को देखने के लिए बनाई गई है, और अब अपन ने दुकान भी संभालना शुरू कर दिया है। अब घर पे पैसे भी आएंगे। ये एरिया मुझे कब से चाहिए। होटल बनेगा मेरा यहाँ। अरे साहब, बहुत कोशिश की, लेकिन ये बस्ती वाले मान ही नहीं रहे, धमकी से भी नहीं डरते। ज्यादा कुछ करने जाओ ना तो मरने मारने को तैयार हो जाते। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, सोलंकी बाबू बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी जमीनें खाली करवाई है उन्होंने, बहुत सारी। यहाँ तक कि पुलिस भी उनका साथ देती है। हाँ, पुलिस बहुत पहुंचे हुए आदमी है, और सुना है पूरे बंदोबस्त के साथ जाते हैं वहां। अरे जमीन के आगे उन्हें ना किसी की जान दिखती है, ना ही जान दिखता है। अब वही करवाएंगे एक। मत कर बच्चे, लड़कियों का काम नहीं है पाँव दबाना। अम्मा, कोई लड़का होता ना तो मैं उसका गला दबा देती। ये तो आप हो अम्मा, आपके पैरों तले तो जन्नत है। अरे अम्मा, आपके पैरों की सूजन, डॉक्टर क्यों नहीं दिखाते हो? काहे की सूजन, सब ठीक है। चल बुआ, आपके पैर बहुत सुंदर है। हाँ, अरे वो पाकीज़ा फिल्म का डायलॉग है ना, आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर ना रखिए, मैले हो जाएंगे। मेरे पाँव का मजाक उड़ाते हैं। हाँ फैजल, आ जा। अम्मा, आपने अपन को घड़ी के पैसे चुकाने के लिए बोला था ना, अपन ने चुका दिए। क्या बोलता है? माँ शेंडी लगा रहा है, इस पे कभी विश्वास मत करना, झूठा कहीं का। एक मिनट अम्मा, तू उसको कभी रहने नहीं देगी ना, जरूर बीच में बोलना तेरा जरूर है। चाचा बोलो, पैसे मिले या नहीं? जी अम्मा जी, ये तो कमाल ही हो गया। बरखुदार बड़ी शराफत से आए और पैसे दे गए। तुमको पैसा मिल गया ना, अब जाओ। फैजल, सिर्फ तेरे को इजाजत है मेरे कमरे के अंदर आने, किसी बाहर के आदमी को नहीं। आगे से ऐसा किया ना, तेरा अंदर आना भी बंद कर दूंगा। गलती हो गई अम्मा, आइंदा अपन नहीं करेगा। अम्मा जी, बुरा नहीं माने तो आपसे एक बात कहनी थी। अगर बुरा लगने वाली बात है तो मत बोलो। नहीं राजेंद्र, बोलने दो, बेधड़क। आपके घर पर 2-2 सियानी होती हुई बेटियां हैं, अब उन पर नजर रखने का वक्त आ गया है। तुम कुछ देखा या तुमको मालूम पड़ा? सुना है कहीं से कि दोनों इधर उधर घूमने जाती हैं। जीनत बेन, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर कोई लफड़ा है तो लगाम कसनी पड़ेगी। तेरे वाले को तो अम्मा फिर भी जानती है और पसंद भी करती है, मेरे वाले का क्या? अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं। रेहाना, सरस्वती, ये क्या पढ़ रही थी तू? कुछ भी नहीं हुआ। देखा तो सही।